जय हिंद माय फैमिली। मैं पंकज आप सभी फ्यूचर आर्मी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद पंकज में। क्या आपको इस बार रिटेन आर्मी का जीडी क्लर्क या टेक्निकल किसी भी स्ट्रीम का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में अभी तक पूछा गया है और आगे भी पूछने की मतलब पॉसिबिलिटी है या पूछा ही जाएगा। या ऐसे सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। एक हर एक टॉपिक को, हर एक क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस वाइज डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बढ़ते हम लोग अपने वीडियो की तरफ। तो उससे पहले मैं बता दूं, ये मेरा अपना सोशल मीडिया हैंडल है जिसके जरिए आप मुझे क्या कर सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं आप। जैसे पहला है हमारा यहाँ पे टेलीग्राम, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी नोट्स या जो भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे उसका पीडीएफ आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जुड़ जाना है लर्निंग विद पंकज से। या चाह रहे हैं आप इंस्टा आईडी से मिलने के लिए, आप इंस्टा पे, तो इंस्टा भी लर्निंग विद पंकज है। या अगर आपको क्या कहते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं तो ट्विटर पे भी लर्निंग विद पंकज है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो भाई आपकी स्वच्छता, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस तरह के मतलब वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स वीडियोस या हर तरह का नोट्स प्रोवाइड कराने वाले। तो ये सभी आप फ्यूचर आर्मी के लिए ही मैं कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने वीडियो को और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले चलिए ठीक है, लाइक कर दीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के बीच में शेयर भी कर दीजिए, बिकॉज ये सिर्फ आप अपने लिए नहीं रखें, ये आप अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला अपना क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो हरा रंग होता है वो किसका प्रतीक होता है। तो पहला यहाँ पे वीरता, बी है त्याग, सी है सत्य और डी है मिट्टी या समृद्धि के संबंध में। ठीक है, तो आप एक चीज देख सकते हो कि मिट्टी मतलब सिंपल हरा कलर है। हरा क्या होता है, जमीन में होता है, मतलब नीचे की ओर होता है, और नीचे क्या होता है, तो मिट्टी होता है। इसलिए राइट इसका आंसर होना चाहिए क्या, मिट्टी और समृद्धि के संबंध में है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो दिया गया कि निम्नलिखित में से किसे भारत का लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, मतलब लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि लौह पुरुष जो है वो बोला जाता है, ऑप्शन यहाँ पे पहले ए दे रखा है सुभाष चंद्र बोस, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी है रविंद्रनाथ टैगोर, डी है महात्मा गांधी। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट जो आंसर होना चाहिए वो होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। इसका आंसर क्या होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। ओके, तो चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, भारत का या बोला गया सबसे पुराना वेद किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है सामवेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है अथर्ववेद और ऑप्शन डी है यजुर्वेद। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होगा ऋग्वेद। ठीक है, क्या होगा, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद कहते हैं। अब इसके बारे में हम लोग कुछ जो नोट्स है वो आपको पता होना चाहिए ऋग्वेद से संबंधित। तो पहले क्या, इसको सबसे प्राचीन, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन अगर वेद कौन है तो बात करें तो वो ऋग्वेद ही है। इसमें क्या होता है 1028, ओके 1028 क्या है, श्लोक है, 10,600 क्या ना इसमें छंद है, क्या है 10,600 इसमें छंद है, और 10 मंडल भी है, क्या इसमें 10 मंडल है। तो ये सब आपको पॉइंट से याद रखना है क्या, कि यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 1028 श्लोक है, ओके 10,600 क्या इसमें छंद है, 10 मंडल है, और एक क्या गायत्री मंत्र, जो आप जानते हो गायत्री मंत्र की बात करें तो गायत्री मंत्र भी क्या है, ऋग्वेद से ही लिया गया है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है क्या, कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है या प्राचीन वेद भी कहा जाता है। इसमें 1028 क्या है, श्लोक है, 10,600 छंद है और 10 मंडल है, गायत्री मंत्र अभी इसी से संबंधित है। ठीक है, तो ये सारे आपको पॉइंट क्या करना है, याद रखना है इससे संबंधित, क्योंकि इस तरह का एग्जाम में आपके क्वेश्चंस होने वाला है। ओके, चलिए सो नेक्स्ट की बात करते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चंस। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चंस में देखा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चंस है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, मतलब जो दिल्ली है वो किस नदी के किनारे है, किस नदी के बैंक पे है। ओके, तो ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी गंडक और ऑप्शन डी बोला इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए जो यमुना नदी के, मतलब दिल्ली जो है किसके किनारे है, यमुना नदी। अब यमुना नदी से आपको संबंधित क्वेश्चंस भी याद, आपको पॉइंट्स याद रखना है क्या क्या,
तो पहला अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछेगा कि गंगा, ठीक है, गंगा की सबसे सहायक नदी, बड़ी सहायक नदी, ओके, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो ये यमुना ही है। ओके, तो गंगा की सबसे सहायक नदी क्या है, यमुना है। ये जो है क्या कहते हैं, इसकी लंबाई की बात करें तो यमुना की लंबाई जो है, ये सारे आप पॉइंट नोट्स आउट कर लें, ठीक है, 1376 किलोमीटर है, ठीक है, याद रखिए क्या, इसकी जो लंबाई है किसकी, यमुना की, ये कितने है, 1376 किलोमीटर है। और यह जो है उत्तराखंड से निकलती है, कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है। ओके, ये उत्तराखंड से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, क्या, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है क्या, कि यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दूसरा, इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है और ये उत्तराखंड की क्या कहते हैं, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्या करना है, याद रखना है। ये किसके लिए, यमुना के लिए। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखा जा रहा है, तो 5th नंबर क्वेश्चन है। ओके, 5th नंबर क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड में है। तो क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया कि भारत में स्थित, मतलब भारत जो है ना, मतलब सबसे ऊंची, मतलब भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पे पहला में दिया गया अनामुडी, ऑप्शन बी है कंचनजंगा, ऑप्शन डी है सतपुड़ा, सी सतपुड़ा है, और डी में बोला गया इनमें से कोई नहीं है। तो आपको इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आंसर हो जाएगा आपका क्या, कंचनजंगा हो जाएगा। अब इससे संबंधित कोई पॉइंट्स है उसको हम लोग याद कर लेते हैं। तो इसकी ऊंचाई की बात करें, मतलब कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो है 8,568, ठीक है, 8,568, क्या याद रखिएगा, ये मीटर है, ठीक है, ये मीटर में होगा, किलोमीटर नहीं याद कीजिएगा, मीटर में होगा। ओके, और ये विश्व का सबसे, मतलब क्या है ना, तीसरा, मतलब विश्व, भारत में तो सबसे बड़ा है ही है, लेकिन ये विश्व की बात करें तो विश्व में ये क्या हो जाएगा, विश्व का ये तीसरा स्थान पे आता है, जो कि सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना पॉइंट्स आपको क्या रखना है, कंचनजंगा से संबंधित याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। तो 6 नंबर क्वेश्चन है डैश झारखंड की राजधानी है, मतलब जो कौन है इनमें से जो झारखंड की राजधानी है। ऑप्शन ए है इलाहाबाद, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी रांची और ऑप्शन डी लखनऊ। तो आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होगा रांची। ओके, अब झारखंड के बारे में जो आपको पॉइंट याद रखना है वो पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। झारखंड राज्य का निर्माण, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि झारखंड जो राज्य है वो कब बना। तो आपको याद रखना है क्या, 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर 2000। ओके, क्या रखना है, 15 नवंबर 2000 को क्या किया था ये झारखंड जो है राज्य बना था। अब इसकी बात करते हैं तो इसमें लोकसभा सीट जो की बात करते हैं, लोकसभा सीट जो होता है झारखंड में वो होते हैं 14 हैं, कितने हैं, 14 हैं। और राज्यसभा की बात कर लें, क्या राज्यसभा की बात कर लें तो वो कितने हैं, 6 है। क्या याद रखेंगे, लोकसभा सीट 14 है, ओके, और राज्यसभा कितना है, 6 हैं। तो ये याद रखेंगे, ये इसकी स्थापना क्या 15 नवंबर 2000 को हुआ था। तो ये आपको क्या करना है, इतने पॉइंट्स आपको झारखंड राज्य से संबंधित हैं जो कि आपको याद रखनी है। ओके, अगर आप इतने कर लेते हो, एक पॉइंट्स कॉपी कलम रखो, पॉइंट्स आउट करो, ठीक है, तो फिर आपको बाद में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। ठीक है, आप आराम से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बंदे ने किया भी है। चलिए, सो नेक्स्ट 1 मिनट, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, मतलब भारत के जो है, मतलब स्वतंत्रता के बाद जो दूसरे राष्ट्रपति बने वो कौन थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी है डॉक्टर एस राधाकृष्ण, मतलब बोले तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका जो राइट आंसर होगा वो पता होना चाहिए। आंसर राइट हो जाएगा इसका डॉक्टर एस जो है ना, चलो ठीक है, एस कृष्ण जो होता है, मतलब राधा कृष्ण ये होंगे। और अगर आपसे पूछा जाएगा प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करेगा ना, अगर उपराष्ट्रपति की बात कर ले तो वो भी क्या होंगे, यही होंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बोला गया भारत को स्वतंत्रता वर्ष कब मिली, मतलब भारत जो है कब आजाद हुआ, ये बात किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1946, ऑप्शन डी है 1945। चलिए बस इसी 3 में से आपको बताइए आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1947। ठीक है, मतलब 1947 में भारत आजाद हुआ था। ओके, चलिए सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। कारण चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो दे रखा है वो है
आनंद मठ के लेखक कौन है, मतलब एक बुक है आनंद मठ, इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए दिया है एस.सी. बोस, और ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ चटर्जी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आनंद मठ के बारे में कि ये कब छपा या कुछ भी ऐसा। ओके, तो यह बुक जो है 1882 में, ठीक है, क्या याद रखना है आपको, 1882 में जो ये बुक है वो प्रिंटेड हुआ। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है और ये 1882 में क्या हुआ था, छपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, 10 नंबर क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए है ओम, फिर क्या है ऑप्शन बी ओम मीटर, और ऑप्शन सी है वाट। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा ओम। ठीक है, इसमें थोड़ा सा केयर रखेंगे, कभी कभी आपसे पूछ देगा प्रतिरोधकता, क्या पूछेगा, प्रतिरोधकता। ओके, तो क्या होगा, प्रतिरोधकता पूछेगा, देन क्या हो जाएगा, तो उसमें हो जाएगा ओम मीटर, लेकिन इसका जो राइट है प्रतिरोध पूछेगा तो क्या होगा, ओम होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो क्वेश्चन है वो है, बोला गया कि ध्यानचंद्र जो है, ध्यानचंद्र का संबंध किस खेल से है, मतलब ध्यानचंद्र जो है किस खेल का खिलाड़ी है। ओके, तो ऑप्शन ए की बात कर लेते हैं, वो बेसबॉल है, ऑप्शन बी जो है क्रिकेट है, और ऑप्शन सी, चलिए ठीक है नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या, टेबल टेनिस है, और ऑप्शन डी हॉकी है। तो आपको इसका राइट आंसर जो होना चाहिए, जो क्या होगा वो होगा हॉकी। ठीक है, मतलब क्या ध्यानचंद्र जो थे वो हॉकी से संबंधित थे। अब ये इनका मतलब क्या, आपको बता दूं हॉकी से संबंधित कुछ आपको पॉइंट्स याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है, मतलब भारत का राष्ट्रीय खेल जो है ना वो क्या है, हॉकी है। ओके, राष्ट्रीय खेल जो है क्या है, हॉकी है। ओके, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, इसमें कितने प्लेयर होते हैं, तो आपको पता होगा इसमें 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है, ये आपको पॉइंट्स याद रखना है, कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। ओके, चलिए, तो हॉकी से संबंधित इतने पॉइंट्स याद रखना है कि ये भारत का राष्ट्रीय खेल है, इसमें 11 क्या होते हैं, प्लेयर 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 12 नंबर, तो 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल किस देश में स्थित है, मतलब जो थार मरुस्थल है वो किस देश में है। ऑप्शन ए मंगोलिया, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भारत, या ऑप्शन डी मिस्र। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो अपना भारत, आई मीन सी जो है वो आंसर इसका राइट है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जो 30 नंबर क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिया गया इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था। ऑप्शन ए जे थॉम्सन, ऑप्शन बी जेम्स चैडविक, ऑप्शन सी जे केपलर्स, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, क्या होगा, जे जो होगा इसका जे थॉम्सन होगा। ठीक है, क्या होगा, जे थॉम्सन ने किया था। ओके, और ये न्यूट्रॉन, मतलब ये जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन का किया था। आपको याद रखना क्या, कि जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का जे थॉम्सन ने किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन है 14, तो बोलते हैं विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है मोर, ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग, और ऑप्शन सी ईमू, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होगा शुतुरमुर्ग होगा। ठीक है, क्या होगा, शुतुरमुर्ग होगा। या आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, सेल जो होता है, ठीक है, सबसे बड़ी सेल की बात करें तो किसका होता है, शुतुरमुर्ग के अंडे में होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके जो एग होते हैं उसके एग में क्या होता है, इसका सबसे बड़ा सेल पाया जाता है। मोर की बात से याद रखिए कि मोर क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। आपको भारत का क्या है, राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाएगा तो मोर बताइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, वो है, बोला गया कि पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो किसके किसके बीच में हुआ था। ऑप्शन ए बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी अकबर और हेमू, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप और बाबर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए होगा। क्या आपको याद रखना है, जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाबर और इब्राहिम लोदी। अब आपके इसके संबंध क्या क्या पॉइंट्स याद रखना है, तो याद रखना है कि पानीपत का जो प्रथम लड़ाई हुआ था वो कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1526। तो ये याद रखना है क्या, कि पानीपत का जो प्रथम लड़ाई हुआ था वो कब हुआ था, 1526 में हुआ था। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। ओके, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन ए दे रखा है क्या, रेडियस, ऑप्शन बी टिबिया,
ऑप्शन सी फीमर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट करें। ओके, और इसका जवाब दे सकते हैं क्योंकि बच्चों वाला क्वेश्चन आप बहुत पहले से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क, अगर नहीं बता रहे हैं तो फिर भी बता दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और मैं ये भी बता देता हूँ, ये जो होता है कहाँ पाया जाता है, ये तो लेग आई मीन जांग जो कहते हैं ना, ठीक है, तो ये जांग में होता है। ओके, ये क्या होगा, जांग में पाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कौन सी, इतने क्लू दे दिया हूँ, तो इस क्लू के जरिए आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 वो है कि ब्रोमीन क्या है, मतलब ब्रोमीन जो है क्या है। ऑप्शन ए है अधातु है, ऑप्शन बी धातु है, ऑप्शन सी उपधातु है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा क्या, अधातु। ठीक है, ये नॉन मेटल होता है। और आपको इससे एक पॉइंट याद रखना है कि आपसे क्वेश्चन अभी पूछ देता है कि कौन ऐसा अधातु है जो रूम टेम्परेचर आई मीन कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो ये क्या होगा, ब्रोमीन ही होगा। ठीक है, क्या होगा, ब्रोमीन। और धातु की बात करेगा तो वो क्या हो जाएगा, पारा, जो मरकरी बोलते हैं तो पारा हो जाएगा। ठीक है, जो थर्मामीटर में होता है जब धातु की बात करेगा देन। ठीक है, चलिए, तो ये धातु के लिए हो गया। और अधातु की बात करेगा तो ब्रोमीन ही एक ऐसा मतलब क्या है, अधातु है जो क्या होता है, कमरे ताप पे द्रव की अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 18 जो है क्वेश्चन है कि सांप किस पशु के वर्ग से संबंधित है, मतलब सांप को किस मतलब क्या कहते हैं ग्रुप में रखा जाता है। तो क्या है, केसरुकी, दूसरा है सरीसृप, ऑप्शन सी है उभयचर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होगा, सरीसृप हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर बोला गया, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, मतलब किस पैमाने पे मापी जाती है। ऑप्शन ए है बोला गया, देख लीजिए क्या है क्वेश्चन से बोला गया तीव्रता इसका जो स्पीड होता है वो किस पैमाने पे मापते हैं, जैसे आप लीटर में दूध मापते हो ना, उस तरह मतलब इसे पूछा रहा है। तो सेकेंड पैमाने पे, वजन पैमाने पे, रिएक्टर पैमाने पे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या हो जाएगा, रिएक्टर पैमाने पे। ठीक है, ऑप्शन सी। ओके, चलिए ऑप्शन 20 नंबर क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका कि लाड़ क्या चीज़ की पाचन में मदद करती है, जो लाड़ है मतलब वो क्या चीज़ की पाचन में मदद करती है। तो ऑप्शन ए है स्टार्च, ऑप्शन बी फाइबर, ऑप्शन सी प्रोटीन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा क्या, स्टार्च। स्टार्च मतलब लार्च जो है क्या करता है, स्टार्च को पचाता है। तो ये कैसा लगा वीडियोस, आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके अपनी मतलब राय को बताएं। अगर आपको वीडियोस अच्छा लग रहा है और इस तरह का आप चाह रहे हो कि घर बैठे ही अच्छे से अच्छे तैयारी करें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हाँ ये अपने फ्रेंड के बीच में भी शेयर कर दे ताकि भाई वो भी इस वीडियोस का फायदा उठा सके। ओके, और मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि इस तरह का हर एक स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे क्या करेगा, आपका आराम से आर्मी, जीडी हो या किसी भी चीज को आप लोग क्रैक कर सकते हो घर बैठे हुए। ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और अगर इस तरह के वीडियो और भी चाहते हो तो क्या करते हैं, इस वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, वहां पे आर्मी के लिए जीडी का स्पेशल क्वेश्चन मतलब बनाया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।